सांप यानी सर्प को तो हमने कई बार देखा होगा, पर पुराणों में इस बात की भी कहानी है कि पहली बार सर्प कहां से आए थे। अर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था कद्रु और दूसरी पत्नी का नाम था विनता। एक दिन अर्षि कश्यप ने दोनों से कहा कि आप लोग मेरी इतनी मदद और सेवा करते हो तो आप लोग मांगिए, वरदान में आपको क्या चाहिए। वरदान में कद्रु ने 100 अंडे मांगे और कहा कि मुझे 100 ऐसे बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हो और जिनमें विष यानी जहर हो, जिससे लोग उनसे डरें। कश्यप ने कहा तथास्तु। अब बारी थी विनता की। उसने अर्षि कश्यप से कहा कि मुझे भले ही कम बच्चे दीजिए पर कद्रु के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली हो। कश्यप ने कहा तथास्तु। उनको मिले 2 बड़े अंडे, उन 2 अंडों को पकने के लिए रख दिया गया। जब वक्त आया तो कद्रु के छोटे छोटे अंडे फूटने लगे और उनमें से अलग अलग नाग निकलने लगे। उनमें से एक था वासुकी, जो शिवजी की गर्दन पर होता है। शेष नाग और जितने भी बड़े प्रतापी नागों का नाम हमारे पुराणों में है वो सभी कद्रु के ही बच्चे हैं। और विनता अधीर हो गई। वह चुपके से अपने एक अंडे को तोड़ देती है, जिससे एक आधा बड़ा बच्चा अरुण का जन्म होता है। अरुण विनता के इस कृत्य से क्रोधित होता है और उसे कद्रु की दासी बनने का शाप देता है। वह यह भी बताता है कि उसके दूसरे अंडे से गरुड़ का जन्म होगा। समय आने पर विनता के दूसरे अंडे से महातेजस्वी गरुड़ की उत्पत्ति होती है, जिसने अपनी मां को दास्ता से मुक्त कराया